ये कहानी है एक सुस्त कौवे और मेहनती चिड़िया की। कौवा बहुत सुस्त और काहिल था। वो सारा दिन आराम करने का आदी था। दूसरी तरफ चिड़िया थी जो हर वक्त कोई ना कोई काम करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तो तिनकों का बना है। अगर किसी दिन तेज बारिश आ गई तो ये घोंसला टूट जाएगा। फिर मैं कहाँ रहूंगी? मेरे ख्याल से मुझे जल्द से जल्द अपना घर पक्का कर लेना चाहिए ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सकूं। चिड़िया ने घर पक्का करने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन की मेहनत के बाद इसका प्यारा सा घर तैयार हो गया। चिड़िया बहुत खुश थी। घर बनने की खुशी में वो कौवे को मिठाई देने के लिए गई। कौवा सुस्त होने के साथ साथ लालची और जाहिल भी था। जब इसने देखा कि चिड़िया इसके घोंसले की तरफ आ रही है तो खुद से कहने लगा, ये चिड़िया की बच्ची जरूर मुझसे कुछ मांगने आ रही होगी। जब देखो फजूल कामों में लगी रहती है। इसे आने तो दो, नानी याद करवा दूंगा। मगर जब लालची कौवे ने चिड़िया के पास मिठाई देखी तो इसका जहन बदल गया। अरे, इसके हाथ में तो करारी मिठाई नजर आ रही है। अब तो इसके साथ अच्छे से बात करनी पड़ेगी। आओ आओ चिड़िया बहन, मुझे तो तुम्हें अपने घोंसले की तरफ आते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। कहो, कैसे आना हुआ? बहुत शुक्रिया कौवे भैया। ये लीजिए, मैं आपके लिए ताज़ा मिठाई लाई हूँ। लाओ लाओ। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अरे कौवे भैया, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि ये मिठाई मैं किस खुशी में लाई हूँ। हाँ, किस खुशी में लाई हो? कौवे भैया, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर पक्का किया है। आज 1 महीने की मेहनत के बाद मेरा घर मुकम्मल हुआ है। इसी खुशी में मैं मिठाई देने आई हूँ। हाँ, ठीक है। अब तुम जाओ, मेरे आराम का वक्त हो गया है। चिड़िया को कौवे का रवैया बहुत बुरा लगा और वो वापस अपने घर को चल दी। मगर दिल ही दिल में वो सोच रही थी, ये कौवा तो बहुत ही खड़ूस निकला। ना खुशी का इजहार किया, ना मुबारक दी और ना ही बैठने को कहा। खैर छोड़ो, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर महफूज हो गया है। अब मैं सुकून से इस घर में रहूंगी। कुछ दिन बाद तेज तूफान आया। खूब गरज चमक के साथ बारिश हुई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई और उसका घर महफूज रहा। दूसरी तरफ कौवे का घोंसला सारा बिखर गया। कौवा भागा भागा चिड़िया के घर पहुंचा। दरवाजे पे। अरे, मैं हूँ कौवा। जल्दी दरवाजा खोल दो चिड़िया बहन, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अरे कौवे भैया, आप इतनी बारिश में आप आए हैं? खैरियत तो है ना? अरे बहन, खैरियत ही तो नहीं है। बारिश और तूफान की वजह से मेरा घोंसला बिखर गया और मेरा ये हाल हो गया। अरे कौवे भैया, आप परेशान मत हो। आप अपने घर की मरम्मत होने तक मेरे घर में ठहर सकते हैं। जब बारिश रुकेगी तो हम लोग मिलकर आपके घर की मरम्मत करेंगे। चिड़िया ने कौवे को गरम गरम सूप दिया, फिर पेट भर के खाना दिया और फिर आरामदाह बिस्तर भी दिया। कौवा तो पहले ही कामचोर और सुस्त था। इतनी हिम्मत और आराम देखकर कौवे का जी ललचा गया और वो चिड़िया के घर ही रुकने की तरकीबें सोचने लगा। अरे भाई, यहाँ तो बड़े मजे हैं। इतना आराम और इतना शानदार घर मैंने तो पूरी जिंदगी नहीं देखा। क्यों ना हमेशा के लिए चिड़िया के घर पे ही रहा जाए। चिड़िया बहुत रहमदिल और मेहमान नवाज थी।
3 दिन तक चिड़िया इसी तरह कौवे की मेहमान नवाजी करती रही और कौवा खूब मौज उड़ाता रहा। चौथे दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया बुरा मत मानिएगा, मगर अब तो बारिश भी रुक चुकी है। मेरे ख्याल से अब हमें मिलकर आपके घोंसले की मुरम्मत कर लेनी चाहिए। चिड़िया बहना, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझसे तो ठीक से चलने फिरने भी नहीं हो रहा, तो अपना घोंसला कैसे ठीक कर सकता हूँ। अरे मुझे माफ कीजिएगा, आप मुझे पहले बता देते तो मैं कभी ऐसी बात ना करती। आप आराम कीजिए। चिड़िया ने कौवे के लिए खिचड़ी बनाई और इसे पेश करते हुए बोली, ये लीजिए कौवे भैया,